हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फाइनली अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और एडवांस अकाउंट्स आपका फर्स्ट पेपर है और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेपर आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब एक कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आ रही है, वो किसको लेके आ रही है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आ रही है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार जो एग्जाम में हम देख रहे हैं कि 40 to 50 मार्क्स की वेटेज इन्होंने दी है। ठीक है जी। लास्ट जो दो एमटीपीज भी आई हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से सीए इंस्टीट्यूट कवर अप कर रहा है अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चे के माइंड में बहुत कंफ्यूजन है बिकॉज 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं और किस तरीके से आप प्रिपेयर करो। चलिए जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कनेक्टेड किस टाइप की क्वेश्चन एमटीपी में आए थे बेटा। एमटीपी के अंदर जो आपके लाइक एमसीक्यूज थे, एमसीयू के अंदर दो क्वेश्चन फुल फ्लेज जो दे रहे थे ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थे। के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिनेरियो से पता कर रहे पूछते थे आपसे। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, तो वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और किस एएस को ज्यादा इन्होंने कवर अप करा उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं बेटा। ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ गया? आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले भी ऐसी था, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता था। ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कवर कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक छोटा 4 मार्क्स का पूछा था। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए पार्ट में आपके पास क्या है? एक ऑप्शन है, मतलब दोनों क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही हैं, पर एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब इंटरनल ऑप्शन आ गया आपका। पर वो जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया हुआ है। और 6 का बी पार्ट भी हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए, बट सी पार्ट जो आपका है हमेशा वो ब्रांच चैप्टर से आ रहा है। आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। ठीक है जी। अगर आप चाहते क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए प्लस ब्रांच चैप्टर। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए ऊपर वापस चलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चंस में जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर अप कर सकते हैं आपके 40 to 50 मार्क्स में। ठीक है जी। अगर ए कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं मैं, ठीक है सर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं 100% श्योरिटी कह रहा हूं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन आएगा मिनिमम। मतलब ये 4 to 5 मार्क्स मिनिमम देके जाएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाए। आप ध्यान रखना ये वाली बात आपने। उसके बाद AS2 इन्वेंट्री आप ध्यान रखना। AS3 से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो चैप्टर में कवर अप करे चाहे वो आपका AS के थ्रू कवर अप करे। उसके बाद 10, 13, 16, 19, 26 आप ध्यान देना। अभी मैंने बीच में किसको रोका? AS9 को रोका है बेटा। ठीक है। तो AS2, 10, फिर बोल रहा हूं 2, 10, 13, 16, 19, 26। मैं शॉर्ट कहता हूं, इसमें मल्टीपल टाइप के जो आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। और सारे एएस की खासियत है असेट बेस्ड एएस ने सारे के साथ। कौन से मेरे बच्चे? असेट बेस्ड एएस। ध्यान रखना ये चीज। तो इन वाले एएस को आप अच्छे से करके जाओ। इन वाले एएस से मुझे लगता है 10 से 15 मार्क्स मिनिमम आपको कवरेज मिल जाएगी, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद यहां से बात करूं मैं आपसे बी कैटेगरी ऑफ एएस, मतलब ये आपके 9 एएस ये हो गए आपको जो अच्छे से कवर अप करने। बी कैटेगरी के अंदर ये जो एएस हैं आपके लाइक एएस 11, 12, मुझे उम्मीद है इनसे क्वेश्चन आने की। ठीक है। वहां से एएस 29 से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। बट ये वाले एएस है जो रेड से कर रखे हैं, ये सारे थ्योरी बेस्ड एएस हैं। आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो, पर रिवाइज करके जाना है इनको। ये दोनों प्रैक्टिकल है, पर ये दोनों की दोनों क्या हो गए? आपके थ्योरेटिकल बेस्ड एएस। तो मुझे उम्मीद है ए और बी कैटेगरी के जो एएस हैं ये आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के आसपास दे सकते हैं। इन एएस को आप छोड़ के मत जाना, एएस आपको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। बाकी रेस्ट जो मैंने कवर अप कर दिए आपका कैटेगरी सी के अंदर कर दिया, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो, बताने वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ से मैंने एक छोड़ दिया था गलती से, AS9, ये भी इंपॉर्टेंट एएस है, इससे क्वेश्चन आने के चांस। ए कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी रहेगी आपकी, इस पे बहुत अच्छा फोकस करके जाना। ठीक है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जब लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले लाइक आपका जब फ्राइडे को एग्जाम होगा उस टाइम पे एएस ये कैटेगरी के एएस है ना, इनको अच्छे से आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चे, आप एक बार देख सकते हो और इसका PDF चाहिए आप तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।